दोस्तों, एक माँ दरवाजे की तरफ बार बार देख रही है, निहार रही है। सुबह का वक्त है, 5:30 से 6 बजे के बीच में। बच्ची को माँ दूध लेने के लिए भेजती है। बच्ची दूध लेने के लिए जाती है लेकिन वापस नहीं आती। काफ़ी समय बीत जाता है तो माँ घबराने लगती है। अपने पति से कहती है कि बेटी जो गई थी दूध लेने के लिए लेकिन वापस नहीं आई। तो जो पिता होते कहते हैं कहीं रह गई होगी, अभी आती होगी, घबराने की कोई बात नहीं। दोस्तों, 1 घंटा 2 घंटा बीत जाता है। जब काफ़ी समय बीत जाता है तो माँ इस बात को पूरे मोहल्ले में शोर करने लगती है कि हमारी बिटिया, हमारी बच्ची गई थी दूध लेने के लिए लेकिन अभी तक आई नहीं। जब इतनी बात मोहल्ले के लोग, गांव के लोग सुनते हैं तो परिवार और गांव में हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, पूरा परिवार, गांव के कुछ लोग बच्ची को खोजने लगते हैं लेकिन बच्ची का कहीं अता पता नहीं लगता। धीरे धीरे शाम का वक्त हो जाता है तो कोई व्यक्ति बताता है कि उन्हें इसकी शिकायत थाने में दर्ज किया जाए। तो माँ अपनी बच्ची की शिकायत को लेकर के थाने पहुँचती है और थाने में जाकर के पूरी बात बताती है कि हमारी बच्ची दूध लेने के लिए गई लेकिन दूध लेकर वापस नहीं आई। दोस्तों, बच्ची का फ़ोटो सर्कुलेट किया जाता है और थानों में भेजा जाता है। पुलिस प्रशासन काफ़ी गंभीरता से इस मामले को लेता है और छानबीन में जुट जाता है। पूरी रात बीत जाती है लेकिन बच्ची का कहीं अता पता नहीं लगता। घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। किसी अनहोनी की आशंका उनको हर पल सताती रहती है क्योंकि जवान बच्ची है, 15 साल उम्र है। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तक की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। आपसे पुनः वही रिक्वेस्ट कि जो लोग हमारी वीडियो को नए देख रहे हैं साथी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक शहर लगता है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा का एक गांव है सलेमपुर। सलेमपुर काफ़ी अच्छा खासा गांव है, बहुत लंबी चौड़ी खेती हो रही है। दोस्तों, वहां जब खेती इतनी लंबी चौड़ी है कि दूर दूर तक कोई गांव नहीं है। लोग जाते हैं खेती किसानी के लिए करते हैं, लेकिन उसी खेतों के बीच में एक कुआं है। दोस्तों, सुबह का वक्त है, लगभग 6 से 7 बजे के बीच एक लड़का अपने खेत में देखने के लिए खेत को जा रहा है और उसी कुएं के पास से जा रहा है। तभी उसको कुएं में कुछ हलचल सुनाई देती है। जब उसको कुएं में हलचल सुनाई देती है तो लड़का घबरा जाता है, डर जाता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, भूत भूत भूत। दोस्तों, जब उसकी आवाज़, उसके चाचा भी साथ में थे, कुछ दूरी पर खेत को की निगरानी कर रहे थे, देख रहे थे। जब उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो उसके चाचा दौड़ कर जाते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की जो है उस कुएं में 30 फीट लगभग गहरा कुआं है, उसमें एक लड़की दर्द के मारे कराह रही है, चिल्ला रही है। जब इतनी बात उसके चाचा लड़के के सुनते हैं दोस्तों तो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी के साथ। गांव के कुछ लोग आते हैं और जब देखते हैं तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन को सूचना दी जाती है। पुलिस प्रशासन आता है और बच्ची को निकाला जाता है। जब बच्ची को निकाला जाता है तो देखा जाता है कि बच्ची को 2 गोलियां लगी हैं। एक उसके सीने पर लगी हुई है, एक उसके पीठ में लगी हुई है। बच्ची खून से लथपथ है, खून निकल रहा है और बच्ची दर्द के मारे करा रही है। दोस्तों, उसके बाद पूरे गांव वालों की सहायता से पुलिस प्रशासन नज़दीकी एक हॉस्पिटल पड़ता है, यथार्थ हॉस्पिटल, उसमें ले जाकर के बच्ची को एडमिट किया जाता है, भर्ती कराया जाता है। वहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर साहब जो होते हैं उस बच्ची को दिल्ली का एक हॉस्पिटल पड़ता है, अपोलो हॉस्पिटल, वहाँ के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। जब वहाँ बच्ची का ट्रीटमेंट होता है तो डॉक्टर साहब चौंक जाते हैं, कहते हैं यह किस्मत और कुदरत का करिश्मा है, कुदरत की एक कृपा है, यह बच्ची अभी तक जीवित है 2 गोलियां लगने के बाद। क्योंकि अभी तक जिस प्रकार से इस बच्ची के शरीर से खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, यह बच्ची का जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं। दोस्तों, ट्रीटमेंट होने के बाद जब बच्ची को होश में लाने के लिए इंतज़ार किया जाता है, जैसे बच्ची होश में आती है तो जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं उस बच्ची के सामने जाते हैं, उसकी हाल चाल पूछते हैं और उस बच्ची से बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे उस बच्ची से बातचीत करने की कोशिश मजिस्ट्रेट साहब करते हैं तो वह बच्ची रोने लगती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसके बाद पुलिस के जो प्रशासन है, मजिस्ट्रेट साहब हैं, उस बच्ची को अपनापन दिखाते हैं, पुचकारते हैं, उसके सुख दुख के बारे में धीरे धीरे बात करते हैं।
जब उस बच्ची को थोड़ा सा अपनत्व दिखता है, अपनापन दिखता है, तो वह बच्ची बताती है कि मैं दिल्ली के उत्तम नगर की रहने वाली हूँ, मेरे घर में माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं। माता और पिता के अलावा एक बहन है, एक भाई है। मुझको लेकर के 5 मेंबर हैं परिवार में। सुबह माता जी मुझको दूध लेने के लिए भेजी थी। मैं दूध लेने के लिए जैसे ही गई, 22 नवंबर 2015 की सुबह की बात है, जैसे ही मैं दूध लेने के लिए गई तभी वहाँ पर गाड़ी पर 2-4 लोग खड़े थे। मेरे मुंह पर कुछ रखे, उसके बाद मुझको गाड़ी में रखे, मैं बेहोश हो गई। मेरी आंखें तब खुली जब मुझे एक घर के अंतर्गत पाया गया। मेरी जब आंखें खुली तो मैं अपने आप को एक घर के अंतर्गत पाई। वहाँ पर 3 लोग थे, उनकी उम्र लगभग 35 से 30 साल की थी। वो लोग मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे उस बच्ची को होश आता है तो वो लोग उस बच्ची के साथ घिनौना अपराध करते हैं, उसको नोचते हैं। बारी बारी से 3 जो दरिंदे हैं उस बच्ची के साथ सामूहिक रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। दोस्तों, जब उस बच्ची अपनी गुहार लगाती उन दरिंदों के सामने, तो वह दरिंदे उस बच्ची की बात एक भी नहीं सुनते। अपनी हवस के आड़ में, अपनी हवस को बुझाने के लिए उनकी आग इतनी ज़्यादा तप रही थी कि उस बच्ची की एक भी बात वो लोग नहीं सुनते। दोस्तों, लगातार ये सिलसिला चलता रहता है और आ जाता है 6 दिसंबर 2015। 5 दिसंबर की रात में वो जो तीनों दरिंदे थे खाना पीना लाने के लिए कहीं गए थे। जैसे खाना पीना लाए, दारू पिए और जो कुंडी थी उस बच्ची को जो जिस रूम में रखे थे उस कुंडी को लगाना भूल गए। वह बच्ची किसी प्रकार से जान बचाकर भागी। जैसे उनको आभास हुआ कि वह लड़की निकल कर जा रही है तो वो लोग पीछे से दौड़ाना शुरू किए और उसको मार दिए 2 गोली। जब उसको एक गोली सीने में लगी और एक गोली पीठ में लगी तो बच्ची वहीं पर चरमरा कर गिर गई। जैसे वो गिर गई तो वह कमीने आए, उस बच्ची को उठा करके उसी जो कुआं था उस कुएं में फेंक दिए, क्योंकि वो जान रहे थे अगर यह होश में आ गई तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी। जब पोल खुल जाएगी तो हम लोगों को कहीं ना कहीं बहुत बुरे फंसना पड़ जाएगा। दोस्तों, बच्ची जब पूरी बात बताती है तभी पुलिस प्रशासन बिल्कुल टाइट हो जाता है और उस जो फार्म हाउस होता है, ग्रेटर नोएडा के एक दुग्गलपुर इलाका है, वहीं पर वो फार्म हाउस है जहां पर उस बच्ची को रखा गया था। दोस्तों, जब वहां पर छापेमारी की जाती है तो तीनों दरिंदे पकड़े जाते हैं। तीनों दरिंदों को जो उस बच्ची के बयान पर रेप में जेल भेज दिया जाता है। जब वो तीनों दरिंदे कुछ दिनों के बाद जेल में खटने के बाद, सज़ा काटने के बाद वापस जमानत पर रिहा हो जाते हैं। जब रिहा हो जाते हैं तो यह घटना एक दैनिक भास्कर की पत्रकार होती हैं, उनके माध्यम से जैसे ही प्रकाशित होती है तो लोगों को दांते तले अवनी दबानी पड़ जाती है कि जिस भारत में सोने की चिड़िया है, जिस भारत में हमारे देश को महानतम गुरु का दर्जा दिया जाता है, उस देश में अभी ऐसे ऐसे दरिंदे पड़े हैं कि एक बच्ची के साथ घिनौना आए दिन अपराध करते हैं, उसको नोचते हैं, उसको अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे संविधान में अभी भी कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही ऐसे दरिंदों का पर्दाफाश हो जाए, जैसे उनकी जन्म कुंडली निकाल दी जाए कि यह दोषी है, उस बारे में ज्ञात हो जाए, आरोप सिद्ध हो जाए कि हाँ यह दोषी है, तो कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि उनको जल्दी से जल्दी सज़ा दी जाए और सज़ा देने के बाद उनकी जमानत नहीं की जाए, क्योंकि इससे एक नज़ीर पेश होगी, एक मिसाल पेश होगी कि समाज में कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे के खिलाफ नज़र उठाकर नहीं देखेगा। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको सावधान करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।